मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 46 खंड 3। अभी तक हमने जाना कि बापू जब कांग्रेस महासभा के लिए कलकत्ता गए तब महासभा शुरू होने के लिए 1-2 दिन बाकी थे। अतः उन्होंने महासभा की कार्य पद्धति जानने के लिए वे कार्यालय में काम मांगने के लिए गए। वहाँ वे सचिव बसु और घोषाल जी से मिले। घोषाल जी ने उन्हें कारकुन का काम दिया जिसमें बापू को घोषाल बाबू को आए ढेर सारे पत्रों के जवाब देने थे, जो उन्होंने शीघ्र कर दिए, और घोषाल बाबू के सहायक के भी सभी काम उन्होंने किए। अब उनका घोषाल बाबू से स्नेह संबंध बन गया था और घोषाल बाबू रोज़ दोपहर के खाने के समय गांधी जी को अपने साथ रखते थे। इस तरह कुछ ही समय में गांधी जी ने कांग्रेस महासभा की कार्य पद्धति जान ली। अब आगे कांग्रेस महासभा में महासभा शुरू हुई। मंडप की भव्य शोभा, स्वयं सेवकों की महासभा में विशाल भीड़, व्यासपीठ पर बैठे हुए बड़े बड़े नेता, यह सब देखकर मैं घबरा गया और मन में विचार आया कि यहाँ मेरी कौन सुनेगा। अध्यक्ष का भाषण तो एक किताब ही था और उसे पूरा पढ़ना भी संभव नहीं था। उसका कुछ भाग ही पढ़ा गया। उसके बाद विषय नियामक मंडल के सदस्यों का चुनाव हुआ। उस बैठक में गोखले जी मुझे ले गए थे। सर फिरोज शाह मेहता ने मेरा प्रस्ताव मान्य कर लिया था, लेकिन यहाँ वो प्रस्ताव कौन और कब प्रस्तुत करेगा, यह सोचते हुए मैं बैठा था। एक एक प्रस्ताव काफ़ी बड़ा था। उस पर लंबे लंबे भाषण और सभी अंग्रेजी में, एक से एक प्रसिद्ध नेता। मैंने सोचा, इन बड़े बड़े नगाड़ों के आगे मेरी ढपली को कौन सुनेगा। जैसे जैसे रात हो रही थी मेरी घबराहट बढ़ रही थी और लोग घर जाने की तैयारी में थे। गोखले जी ने मेरा प्रस्ताव देखा था। मैं उनके पास गया और धीरे से कहा, मेरा कुछ कीजिए। वो बोले, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे याद है, उसका विस्मरण नहीं होगा। यहाँ की गड़बड़ आप देख रहे हो। उस पर सर फिरोज शाह मेहता बोले, कैसे संभव होगा, अब तो सब समाप्त हो रहा है। गोखले जी तत्काल बोले, दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव है और गांधी कब से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिरोज शाह मेहता बोले, आपने प्रस्ताव देखा है। गोखले जी ने स्वीकृति दी। फिरोज शाह मेहता बोले, क्या आपको अच्छा लगा है। गोखले जी बोले, जी हाँ, योग्य है। मेहता बोले, गांधी फिर आप पढ़ो। मैंने काँपते काँपते प्रस्ताव पढ़ा और गोखले जी ने अनुमोदन दिया। प्रस्ताव एक मत से मान्य हुआ, ऐसा सब लोग बोले। दिनशा बादशाह जो अध्यक्ष थे वो बोले, गांधी आप 5 मिनट बोलिए। ये दृश्य देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। किसी ने भी प्रस्ताव समझने की कोशिश नहीं की थी। सबको घर जाने की जल्दी थी। गोखले जी ने देखा था, इसलिए किसी को देखने की ज़रूरत नहीं थी और सुबह हो गई थी। लेकिन मेरा भाषण अभी भी शेष था। 5 मिनट में क्या बोलना। मैंने भरपूर तैयारी की थी, फिर भी शब्द नहीं सूझ रहे थे। भाषण ना पढ़ने का निश्चय किया था। दक्षिण अफ्रीका में मैं अच्छा बोल लेता था, यहाँ वो सब भी नहीं मुझसे हो पा रहा था। मैं जैसे तैसे खड़ा हुआ और प्रस्ताव पढ़ा। मैंने मेरी दक्षिण अफ्रीका की समुद्री यात्रा के वर्णन के साथ साथ प्रस्ताव में दक्षिण अफ्रीका में हो रहे रंगभेद की चर्चा की। इतने में दिनशा जी ने समय सूचक घंटी बजा दी।
मुझे विश्वास था कि मेरे 5 मिनट नहीं हुए थे। मुझे पूर्व सूचित करने के लिए उन्होंने घंटी बजाई थी, ये मुझे मालूम नहीं था। मेरे पहले लोग आधा आधा घंटे बोले थे, इसका मुझे बुरा लगा। अंतिम घंटी बजते ही मैं बैठ गया, पर मेरे उस छोटे से भाषण से ही सर फिरोज शाह मेहता को जवाब मिल गया था, ऐसा मेरी छोटी बुद्धि ने सोचा। प्रस्ताव पास होने के बारे में तो कहना क्या, क्या ही कहना। उस समय प्रतिनिधि और प्रेक्षक ऐसा अंतर ही नहीं रहा था। प्रस्ताव के विरोध का तो प्रश्न ही नहीं था। सभी लोग हाथ ऊपर कर देते थे। सभी प्रस्ताव एक मत से पास हुए। फिर भी महासभा से मेरा प्रस्ताव पास हुआ, ये मेरे लिए आनंद की बात थी। और उस पर महासभा की मोहर लगी, इसका अर्थ उस पर संपूर्ण भारत देश की मोहर लगी, इसका मुझे समाधान हुआ। और अब हम आगे के भाग को देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।